एक दिन टिल्लू की मम्मी ने रोटी को कैंची से लंबे लंबे काट लिया क्योंकि टिल्लू को नूडल्स खाना है। और जब मम्मी ने उसे 10 रुपए देकर लाने को कहा, वो खाली हाथ लौटा। क्या हुआ, लेकर क्यों नहीं आया? मम्मी, दुकान वाले ने देने थे मना कर दिया। बोला पापा ने कहा है टिल्लू कुछ भी फालतू का खरीदने जाए तो भगा देना। कोई बात नहीं, मेरे बेटे को मैं अलग स्टाइल से नूडल्स बनाकर खिलाऊंगी। आज देखना तेरे कंजूस बाप को कैसे मजा चखाऊंगी। दोपहर को जब कंजूस खाने बैठा, पत्नी ने खाली प्लेट परोसा। हाँ, ये क्या भद्दा सा मजाक है? खाना नहीं बनाया क्या? कैसे बनाती? घर में कुछ नहीं है और दुकान वाले को तो तुमने मना करके रखा है। टिल्लू कुछ भी लाने जाए तो ना दे। हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मम्मी, पापा तक बोल रहे, वो दुकान जाते समय मुझसे 10 रुपए गुम गया। आप मुझे डांटते, इसीलिए मैंने पापा को बता दिया। एक सुबह नौकरानी ने टूथपेस्ट में काला रंग मिलाकर काला पेस्ट बना दिया, फिर काला ब्रश में लगाकर मालिक को दिया। क्योंकि सन की मालिक का फेवरेट कलर ब्लैक है, इसीलिए वो अपने दांतों को भी व्हाइट से ब्लैक बनाना चाहते हैं। एक दिन मालिक ने नौकरानी को बुलाया। सुनो, आज मेरी गर्लफ्रेंड के माँ बाप मुझे देखने आ रहे, तुम खाने में सब कुछ काले रंग का बनाना ताकि शिकायत की कोई गुंजाइश ना रहे। नौकरानी सोच में पड़ गई। हाय, सब कुछ काला रंग का कैसे बनाओ, ये तो इम्पॉसिबल है। ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि खाने का मसला ही ना रहे। ठीक है मालिक, बना दूंगी, लेकिन सबसे पहले आपका मेकअप कर देती हूँ, बिल्कुल आपके पसंदीदा कलर जैसे, ताकि वो लोग देखते ही आपको पसंद कर ले। एकदम मस्त लग रहे हो मालिक। लगता है आ गए, जल्दी जाइए। एक दिन नौकरानी ने काले रंग के समोसे बनाया, फिर काली चटनी के साथ मालिक को परोसा। क्योंकि सनकी का फेवरेट कलर ब्लैक है, वो सिर्फ ब्लैक चीजें ही पसंद करते हैं। एक सुबह नौकरानी ने अंडे बॉईल करके उनमें काला रंग पोत दिया, लेकिन वो इस बात से अनजान थी, अंडे के अंदर तो सफेद ही है। मालिक चिल्लाने लगे, कमीनी, मेरा चेहरा काला ना सही, लेकिन दिल बहुत काला है, तुम्हें काम से निकालने में टाइम नहीं लगेगा। आइंदा अगर किसी दूसरे रंग का खाना प्लेट में आया, समझी? रोज काला खाना कहाँ से खिलाओ इस सनकी को। शाम को उसने मालिक को अपने बातों में फंसाकर उनकी आंखों में काला पट्टी बांधा, फिर सादा चावल और सब्जी लाकर दे दिया। मालिक, आंखों में बिल्कुल काला अंधेरा छा गया है ना, अब देखना काले खाने की असली स्वाद मिलेगी आपको। वाह, मजा आ गया, अब रोज पट्टी बांधकर ही खाना खाऊंगा। कमेंट में बताओ कैसा लगा नौकरानी का आइडिया। एक सुबह नौकरानी ने ऑरेंज कलर की रोटी बनाकर साइड से नुकीले शेप्स काट काट कर सूरज जैसा आकार बना दिया, क्योंकि सन के मालिक ऐसे शेप्स का खाना खाकर सूरज जैसे इस दुनिया में चमकना मतलब नाम कमाना चाहते हैं। एक दिन मालिक ने नौकरानी से कहा, आज तुम चावल को सूरज जैसा बनाना। नौकरानी धीरे से, मालिक गोल तो बना दूंगी, लेकिन नुकीली किरणें बनाना तो बहुत मुश्किल है, चावल दाने दाने होते हैं ना। मालिक को गुस्सा आ गया, क्या मतलब नहीं बना सकती? मुझे नाम कमाना है, नहीं मालूम? जल्दी से बना कर लाओ, वरना आज सूरज की रोशनी से नहीं, माचिस से तुम्हारा नाक जला दूंगा। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो फिर भी चावल को गोल करके ही ले गई। मालिक बिल्कुल आग बन गए। इतने में नौकरानी बोली, मालिक, अगर नाम कमाना है, सूरज की तरह रोशनी फैलानी है, तो दिन रात मेहनत करिए, अपने आप को काबिल बनाइए, तब कुछ होगा, वरना सूरज ना बन के अब ब्लैक होल बन जाओगे। एक सुबह टिल्लू की मम्मी ने बासी रोटी में चीनी डालकर उसको खाने को दिया। दरअसल टिल्लू के पापा उन्हें लेकर किसी काम के लिए कोलकाता आए हैं। मम्मी, ये रोटी तो बहुत ताकते है। हाँ बेटा, कल रात की रोटी है ना, इसलिए तू एक काम कर, पापा से बोल तेरे लिए फ्रेश खाना ऑर्डर कर दे। शुक्र मनाओ पूरी रात स्टेशन पर नहीं सुलाया तुम दोनों को, होटल ले आया, अब और खर्चा नहीं होगा मुझसे, चुपचाप यही खा ले। खाना खत्म करते ही टिल्लू इधर से उधर खेल कूद करने लगा। उसकी हरकतें देख मम्मी बोली, टिल्लू, अगर तुझे चोट वोट लगा तो डॉक्टर का पता नहीं, तेरे पापा तुझे 2 चमाट और देंगे। लेकिन टिल्लू नहीं रुका। कुछ देर बाद जब वो थक गया, पापा प्यास बहुत लगी है, एक बोतल पानी ला दो। बेटे, मैं तुझे गरम गरम समोसे और साथ में ठंडी कोल्ड ड्रिंक ला दूं? हाँ पापा, जल्दी से ला दो, मुंह में पानी आ गया। आया ना मुंह में पानी, अब उसी को पी ले। एक दिन टिल्लू की मम्मी ढेर सारे कच्चे आम में से एक ही लेकर उसे गैस पर जलाने लगी, क्योंकि टिल्लू को आम पन्ना पीना है। मम्मी, और कितना टाइम लगेगा? शांति रख, और मैं तो कहती हूँ तो अपने कंजूस बाप से 4-5 आम और मांग कर लिया, मैं तुझे कुछ कुछ बनाकर खिलाऊंगी। नहीं मम्मी, पापा नहीं देंगे, याद कर लो उन्होंने क्या कहा था,
पका हुआ आम ज्यादा महंगा होता है, इसीलिए ये कच्चे सस्ते में खरीद कर लाया हूँ। घर के किसी कोने में रख देंगे तो 1 हफ्ते में पक जाएगा, तब तक इन्हें छूना मत। रात को कंजूस के सोते ही पत्नी आम चोरी करने पहुंच गई। अब मैं इनसे अचार बनाऊंगी। पकड़ लिया मम्मी, अभी पापा को बताता हूँ। अरे पापा की चमचे, चिल्ला मत, तेरे लिए एक ऑफर है। एक तेरा, एक मेरा, 2 तेरा, 2 मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके। एक दिन नौकरानी ने डोसा बनाकर उसे 3 हिस्से में काट लिया, फिर 3 कटोरी चटनी के साथ मालिक के लिए ले गई। क्योंकि सन की मालिक का फेवरेट नंबर 3 है। वो हर चीज 3-3 खाते हैं, हर 3 दिन में ही नहाते हैं, लेकिन दिन में कपड़े 3 दफा बदलते हैं। एक दिन मालिक ने नौकरानी से कहा, मेरी बात ध्यान से समझो, मैं इतना अमीर और शक्तिशाली क्यों पता है? क्योंकि मैं हर चीज 3 के हिसाब से करता हूँ। मैं चाहूँगा तुम भी मेरी तरह अमीर बनो, इसीलिए आज से तुम्हारा पगार 6,000 से 3,000। सन की, ये सब सिर्फ पगार कम करने का चाल था। अब मैं तुझे 3 का मजा चखाऊंगी। अगले दिन दोपहर 3 बजे मालिक खाना खाने बैठे, लेकिन नौकरानी की कोई खबर नहीं है। उन्होंने पूरा घर ढूंढा पर वो नहीं मिली। फिर वो किचन गए, वहाँ उन्हें एक लेटर मिला जिस पर लिखा था, मालिक 3 नंबर सच में बहुत कमाल की है। अब मैं हर 3 दिन में काम पर आऊंगी, बाकी के 2 दिन मैं दूसरी जगह काम करूंगी, और ऐसे मैं भी बहुत जल्द आपकी तरह अमीर बन जाऊंगी। माल माल, ये आवाज कैसी? आज तो पूरी रात फोन चलाऊंगा। टिल्लू बेटा, तो अभी तक नहीं सोया? मेरा प्यारा टिल्लू तो सो रहा है, तो फिर ये आवाज कैसी? लगता है मम्मी चली गई। मम्मी, तू तो गया बेटे। एक सुबह नौकरानी ने पूरे गुच्छे में से 3-4 केले बीच से काटकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक का मानना है चीजों को बीच से काटकर खाने से असली स्वाद मिलती है। पागलपंती करके बहुत कुछ ट्राई कर लिया, अब पहले जैसे हर चीज बीच से काटा हुआ खाऊंगा। अगले दिन नाश्ते में नौकरानी ने पराठे को बीच से काट लिया, लेकिन बिना कुछ सोचे वो दूध ग्लास में डालकर ले गई। देखते ही सन की चिल्लाने लगा, तुमने दूध बीच में से क्यों नहीं काटा? अब मुझे इसका स्वाद कैसे आएगा? नौकरानी हैरानी से, मालिक दूध थोड़ी बीच में से काटा जा सकता है, आप ठीक तो हो? क्यों नहीं काट सकते? इसमें अगर मिलाकर जेली बना देती तो काट सकते थे ना, लेकिन नहीं, तुम तो सिर्फ मुफ्त की पका लेना चाहती हो। शाम को मालिक ने 3 घंटे खाने का इंतजार किया, लेकिन नौकरानी लेकर नहीं आई। जब बर्दाश्त से बाहर हुआ वो किचन गए। मालिक, आज से मुफ्त की पगार नहीं लूंगी। देखो, दाल बनाने के लिए हर दाने को बीच से काट रही हूँ। 8 से 10 घंटे लगेंगे, फिर आप मजे से असली स्वाद देकर खाना। तो गाइस, मैं नौकरानी बीटीएस की दीवानी। आज मैं बना रही हूँ एक स्पेशल पर्पल डिश मेरे बीटीएस लवर सन की मालिक के वास्ते, क्योंकि पिछले बीटीएस वीडियो में मैंने मालिक को बीटीएस की तरह चिकना बनने को कह दिया था। फिर क्या, सजा के तौर पर पूरा दिन धूप में खड़ा रहना पड़ा। खैर छोड़ो, स्पेशल डिश देखते ही मालिक खुश होकर खाने लगे। इतने में उनके मटके में दर्द शुरू हुआ, क्योंकि मैंने खाने में मिलाया है पेट खराब होने की दवा। अगले दिन मालिक ने मुझे खूब डांटते हुए कहा, आज कोई दूसरा बीटीएस आर्मी वाले डिश बनाओ, और कुछ गड़बड़ हुआ तो तुम्हें लात मार के घर से बाहर निकालूंगा। मुझे बाहर निकालेंगे, कोई बात नहीं, मैं इन्हें सुधार कर रहूंगी। फिर मैंने बनाया पर्पल हार्ट और उसमें लिख दिया बीटीएस। देखती ही संकित पगला गया। कोटि कोटि धन्यवाद, मेरे जैसे लाखों बीटीएस आर्मी इस खाने को देख खुश होंगे। फिर मैं धीरे से बोली, मालिक यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ये बीटीएस और ज्यादातर कोरियन लोग हम इंडियन से नफरत करते हैं। इनकी फैन या आर्मी बनने से अच्छा है हम इंडियन आर्मी जो देश की रक्षा करते हैं उनकी फैन बने। एक बार एक औरत ने बड़ा सा कद्दू काटकर पूरा ही सब्जी बना दिया, फिर ढेर सारी और भी चीजें बनाया, क्योंकि थोड़ी देर पहले पति काम से लौटा। जानू, इतनी भूख लगी है बता नहीं सकता। आज घर में जो कुछ है, आलू कद्दू गोभी दाल सब बना दो, मैं सब खा जाऊंगा। खाना देखते ही पति टूट पड़ा और तेजी से पूरा का पूरा दस्तरखान गटक गया। अब दिल में जान आया। कुछ समय बाद एक दिन पति 2 घंटे पहले ही घर आ गया और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। अरे जल्दी खोलो, पेट में चूहे दौड़े हैं। पत्नी भाग के किचन गई और जल्दी जल्दी खाने का इंतजाम किया। खाना देखती बिना एक पल सांस लिए पति पूरा चाट गया। फिर बोला, आज मजा नहीं आया, न जाने अजीब सी स्वाद आ रही थी। ये सुन पत्नी, खाना बेस्वाद तो होगा ही, मैंने इसमें चूहे मारने की दवा जो मिलाई है। क्या? क्यों? तुम्हारा दिमाग खराब है?
याद करो दरवाजे पर क्या चिल्ला रहे थे? अरे जल्दी खोलो, पेट में चूहे दौड़ रहे। हाँ, इसीलिए तो मिला है। अब तुम्हारे पेट के चूहे तुम्हें बिल्कुल नहीं सताएंगे। एक दिन नौकरानी ने प्लेट की बजाय केले के पत्ते में खाना लगाया, क्योंकि सन के मालिक अब ग्रीन नेचुरल चीजों का शौकीन बन गए। ये दुनिया अब रहने लायक नहीं रहा, इतना ज्यादा पोल्यूशन। अगर मैं सिर्फ ग्रीन चीजें ही खाऊंगा तो शायद एक लंबी जीवन जीऊंगा। आज घर में केले के पत्ते नहीं है, क्या करूं? चलो, खाने में तो सिर्फ हरी सब्जियां बनी है, मालिक प्लास्टिक प्लेट में खा ही लेंगे। लेकिन देखते ही मालिक भड़क गए, मैं इसमें खाना नहीं खाऊंगा। तुम चाहती हो मैं जल्दी मर जाऊं? अभी जाकर जंगल, खेत, बाजार कहीं से भी केले के पत्ते ढूंढ कर लाओ। ये सुन नौकरानी डर गई, लेकिन पत्ते का इंतजाम ना करके वो पेड़ लगाने में व्यस्त हो गई। ये देख मालिक गुस्से से उसके पास जाकर चिल्लाने लगे, मुझे भोजन करना है और तुम यहाँ पेड़ लगा रही हो, समझ नहीं आ रहा है क्या? मालिक खाना छोड़ो, अब सिर्फ पेड़ ही हमारी जान बचा सकती है, वरना लंबी जीवन का पता नहीं, मौत हमें बहुत दर्दनाक मिलने वाली है। तो गाइस, मैं नौकरानी और आज मैं बना रही हूँ एक बड़ा सा पराठा, क्योंकि मेरे सन की मालिक बहुत बड़े फेक हुए। लो मालिक, ये जायंट पराठा। आपने कहा था ना बोनस में 1000 रुपए दोगे अगर कुछ अलग बनाकर खिलाया, जो 1 घंटा बैठकर खाने से भी खत्म ना हो। 1 घंटा? मैं तो ये 1 मिनट में खा सकता हूँ। दोपहर को कुछ और बनाना, फिर बोनस दूंगा। फिर 1000 रुपए के लालच में दोपहर को मैंने पुलाव, रायता, दाल मखनी, सलाद, बहुत कुछ बनाया। लेकिन सन की फिर फेंकने लगा, मैं बहुत खतरनाक हूँ, ये खाना भी 1 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन खाऊंगा नहीं क्योंकि अभी मेरा मन नहीं है। फिर सन की धीरे धीरे मजे लेकर खाने लगा। ये देख मैं समझ गई, फेंकू मालिक पैसे नहीं देने वाला, अब मैं लूंगी इससे बदला। फिर मैंने एक प्लान बनाया, मालिक अब तो बहुत खतरनाक और महान हो, अगर 1 मिनट तक इसके अंदर सांस रोक लिया तो पगार में 1000 रुपए कम दे देना मुझे। मालिक अभी 1 मिनट पूरे नहीं हुए। एक दिन पत्नी ने एक पैकेट मैगी को 2 हिस्सा करके एक हिस्से को डब्बे में भरकर रख दिया और दूसरे को ढेर सारा पानी में डालकर बनाया, क्योंकि कंजूस पति ने कहा है, हो 10 रुपए का मैगी एक बार में मत बना लेना, कम से कम 2 टाइम तो खाएंगे ही, और ढेर सारा पानी डालकर बनाना ताकि ये खाने के बाद पेट भर जाए और खाना बनाना ना पड़े। मैगी खाते टाइम पत्नी चिल्लाने लगी, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, पैसे दो, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर करके खाऊंगी। कंजूस तुरंत बोला, हो मैं यहाँ 10 रुपए मैगी का हिसाब लगा रहा हूँ और तुम खाना ऑर्डर करके खाओगी? अगर पैसा बर्बाद करना है तो अपने माँ बाप से मांग कर करो। ये सुन पत्नी दंग रह गई। गुस्से के मारे अगले दिन वो कहीं से एक बड़ा सा ड्रम और 2 बोरे सीमेंट लाई। पति ये सब देख रहा था, अब इस कंजूस की कंजूसी से ऐसे छुटकारा मिलेगी। कमेंट करो अब क्या होगा कंजूस के साथ। एक सुबह पत्नी ने एग रोल बना के बिना चीनी की कॉफी बनाया, बिल्कुल जैसे पति को पसंद है। फिर जल्दी जल्दी टिफिन पैक किया, उसके बाद अच्छे से पति की शर्ट प्रेस की। लेकिन जैसे ही पति तैयार हुआ वो चिल्लाने लगा, मेरा टाई कहाँ है? तुम कुछ भी ध्यान से नहीं करती, एग रोल में भी नमक ज्यादा था, बिल्कुल मजा नहीं आया। ये सुन पत्नी सोचने लगी, रोज इतना कुछ करती हूँ फिर भी कभी शुक्रिया नहीं करेंगे, ऊपर से छोटी सी बात पर चिल्लाना शुरू। अगले दिन उसने न टिफिन दिया न शर्ट इस्त्री करी और बेजोड़ मोजे रख दिया। दोपहर को ऑफिस से पति का फोन आया, मुझे बहुत भूख लगी है, तुमने टिफिन क्यों नहीं दिया? बिना इस्त्री की शर्ट पहनकर बॉस से डांट पड़ी और 2 अलग अलग मोजे भी पहनकर आया हूँ। पत्नी धीरे से बोली, अच्छा मुझे लगा मैं कुछ भी ठीक से नहीं करती, तुम अपने आप सब कुछ संभाल सकते हो। थोड़ी देर चुप्पी के बाद पति ने कॉल कट कर दिया। शाम को दरवाजे की घंटी बजी, बाहर पति फूल लेकर खड़ा था। सॉरी मुझे माफ कर दो, तुम बहुत कमाल की हो, बस कहना भूल गया था।